जहाँ तक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के आर्डर का ताल्लुक है, ये आज प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से डिवीजन कमिश्नर साहब और कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो हमसे एक मीटिंग की या उसमें हमारे को बताया गया कि ये कितना इजी है और ये कितना पैसा किस मकान में और कमर्शियल में कितना लगेगा, वो सारा देखने के बाद हमारी जो उनसे सिर्फ एक ही बात हुई कि क्या आपको लगता है कि ये यूटी के इस खित्ते में अभी सही लगाना है? तो हमने कहा ये सही नहीं है, इस लिहाज से कि अभी जो बिज़नेस के हालात हैं, जो इकानमी हमारी है, वो उस पोजीशन में नहीं है कि हम इन सारे खर्चात को बर्दाश्त कर पाएंगे। हम ऑलरेडी जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट से हमारी दुकानें जो है या हमारे कारखाने जो है या हमारे होटल्स हैं, अभी इतना अच्छा बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। अगर हम देखें तो एक साइड से आप इन चीज़ों को लगा रहे हैं, तो दूसरे साइड से हमारे जो हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया हुआ है, हमारे वो सारे अकाउंट्स एनपीए हो रहे हैं। हम नहीं कहते हैं कि आप टैक्स ना लगाएं, हम कैसे कहेंगे, क्योंकि हमें खुद मालूम है कि टैक्स के बाद ही रियासतें चलती हैं, मुल्क चलता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। टैक्स से अगर प्रॉपर्टी का टैक्स आएगा तो हमारा जो यहाँ पे सैनिटेशन का सिस्टम है या जो हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो अच्छा काम करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज हम उस जगह पे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे अपने मकान्स हैं, लेकिन उनका आप ये देखें ना कि उनके कमाने वाले कौन हैं। अगर आप देखें आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट का ऑल टाइम्स हाई, जब हम पूरा कंट्री का देखते हैं तो 21% के करीब हमारी यूनियन टेरिटरी में आज अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद जब आप बिजनेस को देखते हो तो उस हवाले से मुझे नहीं लगता है कि ये राइट है। हमने नहीं कहा, हम कहते हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। थोड़ा सा नंबर 2, अगर आप स्टेक होल्डर्स को भी बुला लेते, उनसे थोड़ा सा डेलिब्रेशंस करते, क्योंकि हमने ये सारा टैक्स जमा करना है, बिजनेस कम्युनिटी ने ये सारा टैक्स हमारी जिम्मेदारी है। हम नहीं कहते हैं कि हम कुछ एहसान कर रहे हैं या कुछ ऐसा, ये दुनिया में सिस्टम ऐसे चलता तो हम भी कहते हैं। लेकिन हम उनसे कहते हैं कि अभी थोड़ा आप ठहर जाइए, यहाँ पे इकानमी के हवाले से जो कुछ भी है ये सारा ठीक हो जाता। अगर हम सिटीज़ की बात करें, अगर हम डिस्ट्रिक्टों की बात करें तो वहाँ पे क्या हालात हैं, ये लगता है कि दुकानदारों के पास इतने वसाइल आज नहीं है कि वो अपनी दुकानों को चला लें। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा। इसमें ठहरने की ज़रूरत है, इसमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। उसके बाद टाइम ही आपको बता पाएगा कि आपने कब लगाना है, कैसे लगाना है। लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट द प्रॉपर्टी टैक्स एंड ऑल दैट। देखें, एलजी साहब कुछ भी कह सकते हैं, वो अभी हमारे रियासत के इस यूटी को चलाने वाले हैं। उनके पास मेरे से बेहतरीन डाटा होगा, लेकिन हर एक के पास वो महंगा फ़ोन नहीं है। हर कोई, अगर हम उस पे मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसको क्राइटेरिया बना के आप प्रॉपर्टी का टैक्स लगाएं। लेकिन हकीकत में ये भी है कि उसके चलाने वाले उसके बहुत कम है। जब आप पॉपुलेशन को देखोगे, 80 लाख 90 लाख वो आबादी की पॉपुलेशन है, 90 लाख के करीब की पॉपुलेशन है। उसमें अगर 10,000 लोग ये सारी फैसिलिटी चला रहे हैं या 20,000 चला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उस पर इन सारी चीज़ों को देख के ये बिल्कुल है सही। मतलब उनको भी अपने हिसाब से यूटी को चलाना है, वो टैक्स की बातें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें अभी एबियंस में रखी जा सकती हैं, उनको हमसे बेहतर पता है, और कि ये कैसे एबियंस में रखी जाए, इन सारी चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। बट अगेन, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट द प्रॉपर्टी टैक्स एंड ऑल दैट। ये एक साइड से तो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप ये सारी चीज़ों को चला नहीं पाएंगे। दूसरी साइड से हम ही लोग हम अपनी बात करेंगे। गवर्नमेंट को हमसे बहुत ज़्यादा पता है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ अभी होना चाहिए या ये टाइम है। अब बिज़नेस अगर बूम होता है, बिज़नेस अच्छा होता है, जो आने वाले टाइम में लग रहा है कि आने वाला टाइम अच्छा होगा, उसके अगर 1 आध साल ठहर जाएं, उसके बाद रिव्यू करें। गवर्नमेंट की मर्ज़ी है अपनी, वो इसको एबियंस में रख के उसके बाद रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद बिज़नेस जितने भी हैं यूटी के बिज़नेस कमेटी के लीडर, उनसे बात करके फिर वहाँ कोई ना कोई रास्ता निकल पाएगा। अभी आपने ये ऐसा फैसला लिया, मुझे लगता है कि ये सही फैसला नहीं।